नमस्कार। पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे इस मकर संक्रांति पर आप लोग बड़ी ही धूमधाम से कुछ काज करके दही चूड़ा खाए होंगे। देखो, आप बोलेंगे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कारण है बोलने का। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ स्टूडेंट या कुछ बड़े भाई छोटे भाई ऐसे हैं जिसको ये पता है कि हमको जॉब चाहिए, नौकरी लेना है हमको, लेकिन जब उसको मेहनत करने के लिए थोड़ा सा बोल दो ना तो उसका उंगली जो है जैसे फिंगर पेन पकड़ता है वो ऐसे सिकुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे सिकुड़ जाएगा वो। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं जिसको देख करके कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको जो कि अगर वो एक अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे तो वो शर्म करेंगे कि वाह ऐसे भी कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि नहीं होना चाहिए, गलतियां यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं, तो बताओ आपका रिजल्ट कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ताज्जुब बात यह है कि 92% लोगों ने गलत किया। 92% लोगों ने गलत जवाब दिया है क्वेश्चन का। वो एक गाना होता था ना कि कौनी दिशा में लेके चला रे बटोइया, मतलब कोई बटोइया आया, हाथ पकड़ा, लेकर के चला, हम भी चल दिए। आपका मेमोरी तो कुछ है ही नहीं है? जिस दिशा में बहा उसी दिशा में आप बह गए। ना मैंने सोचा ना मैंने समझा। क्लिक करना था, एक क्लिक करने का जरूरत ही तो था, क्लिक कर दिए, चला गया। मेरे प्यारे भाई, यही स्टूडेंट यही कैंडिडेट जा करके बोलेंगे या कोसेंगे उस टाइम की सरकार को, मुझे बेरोजगार बना के रखा है। अब बताओ, एक जंगल में 2-4 शेर है, 5 शेर है, चलो, अब 5 शेर के बीच में एक हिरन को छोड़ दिया। बताओ वो हिरन किसको मिलेगा? जो उसमें से सबसे ताकतवर होंगे, जो बलवान होंगे, वो छीन लेंगे। तो मेरे भाई, आप जिस चीज का प्रिपरेशन करते हो वहां पर लिमिटेड सीट होते हैं, 1 लाख 10,000 समथिंग ऐसा कुछ सीट है। और वहां पर जो वैकेंसी गिरते हैं इसका 10 गुना मल्टीपल कर लो, या 20 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 30 गुना कर लो। आपके नजर में ये सारे घटनाएं आपके नजर में हो रही है। अब बताओ, इसमें तो सबको ये नहीं मिलेगा ना, मिलेगा उन्हीं को ना जो इनके लायक है, जो इनके लायक है उसी को मिलेगा ना। पहले आओ यहां पर आओ, क्वेश्चन क्या है। देखो, एक क्वेश्चन हम छोड़े थे जिसमें कि 720 आदमी प्लस वोट किए हैं, ठीक ना। था कि संवेग का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तमकी की। ये क्वेश्चन ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं हम अपने खुद के चैनल पर, ठीक ना। तो हम ऑप्शन जो डाले थे कि न्यूटन सेकंड है, पहला ऑप्शन न्यूटन सेकंड, दूसरा ऑप्शन था केजी मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन था केजी मीटर, चौथा ऑप्शन था ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों। तो कुछ भाई ने जो 3% थे वो न्यूटन सेकंड को क्लिक किया, 92% केजी मीटर पर सेकंड को क्लिक किया, और फिर से 3% वो केजी मीटर को क्लिक करता है, और 2% भाई ऐसे होते हैं जो ए एंड बी दोनों को क्लिक करते हैं, यानी कि ए एंड बी दोनों को क्लिक करते हैं। अभी हम क्या आपको एग्जांपल दिए, कुछ सीटें लिमिटेड हैं, उसका जो फॉर्म गिरेगी, उसका जो मतलब फॉर्म भराया जाएगा उसका 20 गुना 30 गुना इस तरह भराया जाता है। तो उसमें से कितने को जॉब मिलेगा? वही 2% को ना जो उसके लायक है, यही 2% को ना जो उसके लायक है। हाँ, अभी आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि आने वाले एएलपी टेक्नीशियन हम पकड़ लें, इसको हम क्रैक कर दें। तो ये बताओ, तब कि हम ये खुद अपने चैनल पर पढ़ाए हैं, तो बताओ 720 प्लस कैंडिडेट ने वोट किया इस पे। अब बताओ, इस 720 को ये एक सीट मिलेगा, ये सीट मिलेगा, या ये जो 2% है इसको मिलेगा? क्योंकि 720 तो ये क्या है, फॉल्ट है। ये क्या है, फॉल्ट है। ये आपके नजर में ये धुंधला है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। काम का जो है उसमें 2% है। अगर 720 का अगर हम 2% निकाल लें भैया तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे काट लो, 2 से इसको गुना कर दो, इसको 2 दूनी 4, 7 दूना 14, और फिर इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 15 कैंडिडेट मान लो, 15 कैंडिडेट मान लो।
मात्र इतना कैंडिडेट को ही वो चीज मिलेगा क्योंकि यही उसके लायक है। समझ रहे ना, मात्र यही। सोचो कितना डिफरेंस हो गया, कहां 720 कहां 15, कहां 720 कहां 15। जरा सोचो कैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग कहां से पढ़कर आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, भगवान जाने। ठीक ना। अभी देखो मैं इसका क्वेश्चन फिर से आपको इस चीजों को हल करके मैं बताता हूं। ठीक ना। कौन सा सही होगा आप लोग को क्लियर नजर में आ जाएगा। देखो मोमेंटम पढ़े थे ना, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम कहता है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास है। ये पेन है, इसका पेन का मास होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है एम है। ठीक है। अब इसको अगर हम पुश कर दें तो इसमें एक वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा, तो यानी वेलोसिटी हो जाएगा। तो मोमेंटम कहता है कि मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड के मास और उसके वेलोसिटी को मल्टीपल कर दें, उसके मास और वेलोसिटी को गुना कर दें, तो हमें मोमेंटम प्राप्त होता है, यानी संवेग प्राप्त होता है। तो संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब बताओ मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? नहीं आता है, नहीं पता, मत पढ़ो, पढ़ो ही मत, पढ़ाई छोड़ दो। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो बोलेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भैया हम तो सही हैं 92% वाले, कहा है हमको इतना डांट दिए आप। अरे भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग गलत हैं। है 92% सही, लेकिन आपने थोड़ा बुद्धि लगाए नहीं, या तो फिर आपने गलत किया, आपको पता नहीं, आपको आता नहीं है। और देखा जाए तो आता नहीं है, नहीं तो ये 92% आदमी गलत नहीं करेगा। 92% ने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 92% ने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन था न्यूटन सेकेंड। अभी देखो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड कैसे निकलता है। देखो यहां पे क्या है, केजी मीटर। अच्छा, पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नीचे ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिखो, या फिर मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ठीक ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, या फिर मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिखो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। अभी देखो मैं पूछता हूं आपको कि मीटर पर सेकंड को, इस पूरे को हम s बाय एस से गुना कर दें। क्यों नहीं करें भैया? s बाय एस कट करके क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को हम 1 से मल्टीपल कर सकते हैं ऑल टाइम, कभी भी। ठीक ना। तो s बाय एस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो हम करते हैं केजी मीटर। देखो सेकेंड स्क्वायर हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया इंटू सेकेंड। अब देखो इसको, देखो क्या करेंगे हम, केजी मीटर। देखो सेकेंड को स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, फिर से इसी फॉर्म में लिख देते हैं, सेकेंड -2 इंटू सेकेंड है ना, इंटू सेकेंड। अब बताओ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन इंटू ये सेकेंड। ये भी पता है कि नहीं है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। नहीं पता है तो ऊपर देखो, ऊपर देखो, यहां देखो, यहां देखो, मिटाते हैं थोड़ा इसको। देखो फोर्स बराबर पढ़े थे मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। ये भी ऐसा यूनिट है, ये बेस हुआ। और ये न्यूटन इसलिए क्योंकि इसका खोज किसने किया था? ये फार्मूला किसने दिया था? न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसके नाम पर न्यूटन रखा गया। लेकिन फार्मूला ऐसा यूनिट बेस है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन के बराबर होता है, जो कि न्यूटन इंटू सेकंड। तो न्यूटन और सेकंड क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकंड। तो ऑप्शन में ये भी था, इसीलिए ऑप्शन जो आंसर होगा फाइनल वो ए और बी दोनों होगा। और कई सारे कैंडिडेट गधे लोग इतने हैं, पता नहीं इसको कैसे क्लिक कर दिया 3%। हाँ 3% इसको क्लिक कर दिया, ये नहीं दिखा इसको, ऐसे नहीं दिखा इसको, ये निकाल नहीं पाया, तब कि हम ऐसे निकाल करके बताए हैं। ठीक ना। तो जो भी कैंडिडेट ये 2% वाले हैं, यही स्टूडेंट है सच्चा। सच्चा अगर देखा जाए यही स्टूडेंट है, यही पढ़ने वाला है। मात्र 2% ही पढ़ने वाला है 720 में, जो 720 प्लस बोर्ड किए हैं उसमें से यही 2% है पढ़ने वाले।
बाकी सब फॉल्ट है, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ाई देखो, पढ़ाई करना है या जो भी काम करते हैं आप उसमें अपना 100% दो और पूरी लगनशीलता के साथ उस पर काम करो, पूरी फोकस के साथ काम करो, पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। देखना आपके अंदर, हम हमेशा बोलते हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा यानी एनर्जी का एहसास होने लगेगा, आत्मविश्वास जग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। आप जो बौखते रहते हैं ना, कभी ये कमेंट करके पूछते हैं कौन सा बुक पढ़ लें, मेरा ये एग्जाम निकल जाएगा। अभी बताता हूँ, कल का एक लड़का बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रिशियन फिटर है, बताइए भैया कौन सा बुक में पढ़ लूं तो मेरा निकल जाएगा। अरे गधे हो क्या, कोई भी एक बुक पढ़ने से अगर रिजल्ट ही हो जाएगा तब तो हो गया। हाँ, हो जाएगा, आप उसको पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर क्वेश्चन कीजिए, फिर आपका माइंड बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेगा, तो फिर देखना आपका माइंड खुलना चालू हो जाएगा, फिर सोचने लगेगा वो, ओ ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अच्छा इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि देखो हम इसको तोड़ के यहां पर ये ला दिए, आप लोगों ने सिर्फ ये क्लिक किया। कहने का मतलब प्यारे भाई, पढ़ते हो ना, उस पर चिंतन करो, था उसका समय दो, तभी जा करके आपके अंदर वो ग्रोथ होगा, ठीक ना। और जैसा कि हम बोल रहे हैं पेड कोर्स को लेकर के, पेड कोर्स बहुत जल्द 1-2 दिन में ही आप लोग के सामने पेश कर देंगे, ठीक ना। तो वहाँ सारे चीज़ जिस हिसाब से हम, मेरा पढ़ाई अगर जो कंटिन्यू देखते हैं मेरे वीडियो को, उसको पता होगा, जो पहली बार या मेरे चैनल का जो न्यू सब्सक्राइबर है उसको अगर आप लोग जैसे बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं बेस से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, तो मेरे भाई जो आप कुछ नहीं भी जानते हैं वहां से आपको बताया जाएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और जहां तक न्यूमेरिकल की बात, इसी पे न्यूमेरिकल पूछता है। अब बताओ हम क्या बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दे देगा 5 kg और उसको बोलेगा क्या 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उसको दौड़ा दिया, तो बताओ उसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, 5 × 5 25 हो गया। हाँ, या फिर दे देगा क्या, एक वस्तु का मोमेंटम 25 kg है, ठीक ना, और उसका मास 5 kg है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इससे डिवाइड कर दो, फिर 5 निकल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग महारत हासिल जो है वो गलत करके आते हैं और बोलते हैं बाद में, अरे ये तो हम बनाए हैं, अच्छा ये गलत हो गया ना, ये आंसर गलत लिया होगा, तब कि उसको पता ही नहीं है। खुद के अंदर की गलतियां को जब आप झांकना चालू कर देंगे, उसको स्वीकार करना चालू कर देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, निश्चिंत आगे बढ़ेंगे, 100% आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप गलत करोगे, सोचो क्या होगा, आपका क्या हश्र होगा, आपको ऐसे बोलते हैं मसल दिए जाओगे आप, ठीक ना, और आपका कुछ पता नहीं चलेगा, दूर दूर तक पता नहीं चलेगा आप कहां पहुंचे हैं, ठीक ना। इसीलिए मेरे प्यारे भाई इन चीजों पर गौर करो। और ये सब क्वेश्चन जो कि कैंडिडेट अगर कंपटीशन का तैयारी करता है वो सच में सीरियस है, वो सोए भी रहेगा, नींद में भी रहेगा ना, उससे पूछना आराम से जवाब दे देगा। इस सब क्वेश्चन पे एक्चुअली पेन नहीं चलना चाहिए, यही सब क्वेश्चन पे पेन चलाएंगे आप तो स्वाभाविक है आप जो थोड़ा सा इससे डीप क्वेश्चन होगा वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा, उतना समय आपको मिलेगा नहीं। समय मिलेगा भैया तब ना, सबसे बड़ी बात है ना कि समय के अंदर क्वेश्चन को देख पाना और उसको टच कर पाना और उसको हल कर पाना, तभी तो आप बहादुर हैं। नहीं तो ऐसे क्या बोले, हाँ ये सवाल तो हम बना ही देंगे, दिन भर हमको बैठा के रख दो, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम है, कंपटीशन है, मैट्रिक नहीं है, इंटर नहीं है, चलो भाई बैठे बोर्ड को पास कर दिया, 75% 60% आया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर आप जितना नंबर लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। नंबर कम आएगा, स्वाभाविक आपका कुछ पता नहीं चलेगा, आप समंदर पार हैं। मेरे प्यारे भाई, पढ़ाई करो, मन से करो, तन से करो, और जैसा कि बोले टाइम टेबल बना लो, 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट पर दो। टाइम टेबल पढ़ने का बनाओ, ना कि पढ़ाई को कम कर करके घूमने का, ऐसा नहीं, पढ़ाई का बनाओ। 12 घंटा है, 12 घंटा का यूज करो पढ़ाई में, देखो अपने आप के अंदर ग्रोथ आएगा, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन प्रणाम करता हूँ आप लोग को, ये सब क्वेश्चन को गलत मत क्या करो, इस सबको थोड़ा सा पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्लियर होगा, ठीक ना। और किसी भी तरह का फिर भी डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।